रेल का परिषेवा अच्छा रहे और भाड़ा भी ज़्यादा नहीं बढ़े। और क्या, अगर भाड़ा बढ़ेगा तो खाना भी अच्छा मिलेगा शायद। जो रेल की तरफ से मिलता है वही ना, क्वालिटी तो उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन भाड़ा भी बहुत साल से नहीं बढ़ा है ना, बहुत दिन से नहीं बढ़ा है, वो भी बढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए। लगातार यहाँ पर हम इंतजार कर रहे हैं। एक तो 12 बजे रेल बजट का, और यहाँ बात हो रही है रेल किराया बढ़ाने की जरूरत की। अब रेल किराया, यात्री किराया नहीं बढ़ा है, 8-10 साल से नहीं बढ़ा है, लेकिन माल भाड़ा तो बढ़ा ही है। और ये तिवारी साहब कह रहे हैं कि रेल यात्री किराया ना बढ़ा के भी कितना अतिरिक्त हासिल हो जाएगा। देखिए, हमारे जो रेल का जो राजस्व आता है किराए से, वो 2/3 किराया तो राजस्व आता है माल भाड़े से। पिछले 1.5 साल में 12 बार माल भाड़ा बढ़ चुका है, इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से। पी कार सब चार्जेस लगा लीजिए आप, दूसरे सेफ्टी सरचार्ज लगा लीजिए, इस लिहाज से वो भाड़ा तो बढ़ा ही है। अब जहां तक सवाल है यात्री किराए को बढ़ाने से, तो उसको बढ़ाने से रेलवे को इतना धन हासिल हो जाएगा जिससे वो बहुत उन्नत कर सकेगा अपनी स्थिति को। सवाल ये नहीं है, यात्री किराया बढ़ाने से कोई लाभ ज्यादा होने वाला नहीं, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो दूसरे संसाधन हैं आप उसका ज्यादा से ज्यादा जब तक उपयोग नहीं करेंगे तब तक रेलवे की आर्थिक स्थिति सुधरने के कोई आसार नहीं। उन दूसरे संसाधनों की बात पर भी हम कपूर साहब के पास लौटेंगे, लेकिन बहुत देर से ये पूरी बहस सुन रहे हैं विजय। रेल की चुक चुक में ही देश की धड़कन है, धक धक है, ये सब कहकर एक जो इशारा किया जा रहा है कि भाई देश की प्रगति के लिए रेलवे की प्रगति जरूरी है और उसके लिए शायद कुछ कड़े फैसले लेना जरूरी है, लेकिन घूम फिर के मामला राजनीतिक बन जाता है हर रेल बजट स्पीच में। ममता बनर्जी वो सब करने देंगी जिन सब की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम दिनेश त्रिवेदी को? देखिए, मुझे नहीं लगता, ममता अपनी तरफ से तो पूरा जोर लगाएंगी कि ऐसा कुछ नहीं हो। जो पेट्रोल के दाम अगर 50 पैसे बढ़ते हैं तो सरकार से समर्थन वापस लेने की जो धमकी दे सकती है, वो कैसे इस तरह की बड़ी चीजें लागू करेंगी। और पिछले 7-8 साल से तो हो ही रहा है कि रेल बजट के नाम पर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रही है। सबको मालूम है बजट लीक हो जाता है कि रेल किराया बढ़ेगा नहीं, यात्री किराया बढ़ेगा नहीं, कुछ घोषणाएं होंगी जो आधी अधूरी ढंग से पूरी होंगी। लालू थे तो कुछ हंसी ठट्टा होगा, और ममता थी तो कुछ शेरो शायरी होगी। तो यहाँ दिलचस्पी यही देखने को बची है कि दिनेश त्रिवेदी कोई शेरो शायरी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, स्पीच कैसी होती है, स्पीच कैसी में होना क्या है। और शंकर जैसा कह रहे थे कि वोट एक्सप्रेस हो गई है, तो यात्री नहीं ढोती, वोटर ढोती है। लेकिन अब कोई चुनाव नहीं है, बड़ा चुनाव सामने नहीं है, तो और जरूरत सा महसूस कर रहे हैं, तो संभवतः एसी का जो श्रेणी का किराया है उसमें कुछ सेफ्टी सेस लगाकर कुछ पैसे जुगाड़ने की कोशिश शायद हो सकता है सरकार करे। ये कपूर साहब, ये बार बार जो बात हो रही है कि दूसरे भी तो संसाधन हैं, कभी कहते हैं कि लैंड इतना है रेलवे के पास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ कुछ किया सकता है, उनसे क्यों नहीं रेवेन्यू जुटाने की बात होती? मतलब बात तो होती है, उस पर आगे काम क्यों नहीं होता? काम शुरू हुआ है उसमें, और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा एरिया है जहां पर रेलवे अपने फाइनेंस बढ़ा सकती है। क्यों नहीं करते? कर रही है, धीरे धीरे हो रहा है, इसमें समय लग रहा है। देखिए, कोई चीज एक नई होती है, उस नई चीज, जैसे आप लैंड की बात कर रहे हैं, उस लैंड में आजकल है कौन? स्लम्स हैं, उसकी ऑक्यूपेशन हुई है, उन लोगों को वहां से निकालना है, स्लम्स को हटाना पड़ेगा। लोकल शहरों में ना, उसके अलावा भी बहुत लैंड है रेलवे, वहां पर जो है लैंड, उस लैंड की इतनी कीमत नहीं है। कीमत जो है वो लैंड मेट्रोज में ही है। अगर आप कहें कि हाथरस में जो हमारे पास जमीन पड़ी है उसको हम कुछ कर दें, उसका ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है। पैसा मिलेगा आपको शकूर बस्ती में, ओखला में, इस इलाके में जहां वैल्यू है। और जब तक वहां से आप उसको पहले स्लम्स को क्लियर न कर सके, उसमें सरकार के और प्रॉब्लम्स हैं। द गवर्नमेंट आई एम श्योर इज वर्किंग ऑन दैट। ईश्वर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ममता बनर्जी ने खुद बोला था 4000 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन और 5000 डीजल इंजन की आवश्यकता है। 2 साल पहले उन्होंने टेंडर शुरू किया था कि निजी क्षेत्र से निवेश मंगाकर उन्हीं से पूरा पैसा लगवाकर इंजन बनाया जाए, और वो भी भारत में, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 साल से वो टेंडर पर सरकार ने एक कदम आगे नहीं रखा है। क्यों? ऐसा क्यों होता? ममता बनर्जी से ही पूछ लें, या उस इलाके के। ये मंत्रालय में फंसता है मामला या कहाँ फंसता है? मंत्री की वजह से स्टेट में भी फंस जाता है। देखिए, कई बार तो ऐसा है कि बहुत से लोग स्टेटमेंट दे देते हैं टू इम्प्रेस, ये जानते हुए भी कि इसको करने में समय लगेगा। नहीं, ये स्टेटमेंट बजट स्पीच में होता है। बजट स्पीच तो अधिकारी मदद करते होंगे ना बनाने में।
नहीं मैं आपको जरूर। किशोर, ये बिहार में माधेपुरा में और मारहावड़ा में ये लालू प्रसाद, नीतीश कुमार सबने मिलकर तय कर लिया था कि यहाँ पर इंजन बनेंगे, लेकिन फिर भी सरकार आगे नहीं बढ़ रही है इस पर। नहीं, उसके बाद जो दूसरे मंत्रियों ने कहा वहां बिहार में नहीं, वेस्ट बंगाल में कर ले जगह। अल्टीमेटली सामान आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि अगर इंजन नहीं बनेंगे सर तो आप ट्रेन कैसे चलाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मंत्री लोग ही आपस में जगह की लोकेशन के लिए फाइट करेंगे, ये नहीं सोचेंगे विच इज द बेस्ट लोकेशन, पर मेरे स्टेट में बन जाए, नहीं मेरे स्टेट में बन जाए, उसी में अगर झगड़ा चलेगा तो जाहिर है रेल का जो काम होना है उसमें डिले होगा ही होगा। इसके अलावा और कोई संसाधन जुटाने के तरीके? अभी आप पीपीपी की बात कर रहे थे, तो पीपीपी में जो प्राइवेट आदमी है वो पैसा लगाएगा जहां पर उसको 2 पैसे का प्रॉफिट होगा। अगर आपने कसम खा रखी है कि साहब उसको हम प्रॉफिट नहीं रहे, वो हमारे टर्म पर करेगा, तो आई एम सॉरी, दे विल नॉट कम। और आपको डिसीजन लेना है कि भाई ये करना है नहीं करना। अगर प्रॉफिट कमाएगा जो करके। अब लैंड के बारे में जैसा महेश कपूर साहब बता, लैंड अगर आपने ये अभी सेफ्टी कमेटी रिपोर्ट पढ़ी होगी तो हालत ये है कि दिल्ली वगैरह में बहुत से घर ऐसे हैं लाइन के किनारे कि इलेक्ट्रिक का खंभा जो है वो घर के अंदर है, तो उनको खाली करवाना जो है वो घर खाली हो सकता है, ऐसी बात नहीं, बट देन हु इज गोइंग टू बिल्ड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। कई ये प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात कर रहे हैं शंकर, कि प्राइवेट पार्टनर क्यों आएगा जब आपने ये कर रखा है कि इस पूरे क्षेत्र से तो प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, तो प्राइवेट वाला तो कमाएगा अपना प्रॉफिट? नहीं, लोग गलतफहमी में है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक मनीज जो है रेलवेज के और जो प्राइवेट एम्बिशन है, जो आस्था है, जो मंशा है मंत्रियों की, उसमें तो पार्टनरशिप है ना। तो आप कौन मना कर रहा है? आप रेलवे के पैसे लो और उसको अपनी पार्टी चलाओ, अपने वोट बटोरो, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल्कुल है। और उस प्राइवेट आदमी को तो प्रॉफिट हो ही रहा है। हाँ, उस प्राइवेट आदमी को तो प्रॉफिट हो रहा है, उसकी पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है और पब्लिक को नुकसान हो रहा है। तो ये फॉर्मूला अगर वो ठीक से एक्चुअल पीपीपी में लगाएं तो शायद कुछ होगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी है, पोर्ट्स के कनेक्टिविटी है, उस पे आप पीपीपी करवाइए। आप जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं, तो इलाज क्या है? नहीं, घूम फिर के इलाज क्या है शंकर? इलाज फिर वही है कि किसी पॉलिटिशियन को रेल मंत्रालय न दें, किसी पॉलिटिशियन को रेल मंत्रालय नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूं द पॉलिटिशियन इज ऑल्सो मलाइंड अ लॉट, लेट अस बी फेयर। वो समझता है, शायद उसकी गलती है, वो समझता है कि भाड़ा न बढ़ाने से उसको वोट मिलेंगे। ये बात भी गलत है। आप इलेक्शन के रिजल्ट्स देख लें। मैंने एक बार एक एनालिसिस की थी बहुत पुरानी। मंत्रियों ने जो अनाउंसमेंट्स किए कि मैं यहां ये करा दूंगा, नई लाइन बन जाएगी, ये हो जाएगा, और उसके बाद जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसका उससे कोई संबंध नहीं था। जहां जहां जिन जिन जगहों के लिए घोषणाएं हुई वहां पर वोट ही नहीं मिले। आप चेक करके देख लीजिए, एनालिसिस करा लीजिए। आप पिछले ही बहुत जगहों से देख लीजिए। लोग समझते हैं कि अगर मैं भाड़ा नहीं बढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत वोट मिल जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं भैया हमसे पैसे ले लो लेकिन मुझे सुविधा दे दो, मुझे ठीक गाड़ी दे दो। बहुत से लोग कह रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं, पैसे बढ़ाओगे तो मेरे वोट नहीं मिलेंगे। ऐसा है ही नहीं। और सिर्फ पैसे बढ़ाने की बात नहीं, अपने इलाके में रोजगार बढ़ाने का भी एक जो साधन बना दिया है इस मंत्रालय को, उससे भी क्या फायदा होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कपूर साहब कह रहे हैं कि एक स्टडी उन्होंने की कि जो घोषणाएं जिन क्षेत्रों के बारे में हुई वहां पर उन लोगों को तो वोट ही नहीं मिले जिन्होंने घोषणाएं की थी। खैर, चलते हैं फिर नई दिल्ली स्टेशन अंजना के पास। अंजना, 1 घंटा रह गया बस। सर देखिए, हम मौजूद हैं यहाँ पर और अब यहाँ पर है की जा रही है से में ये ट्रैक पर जो गंदगी। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। आवाज वहां से साफ नहीं आ रही है, लेकिन इतना शायद कुछ समझ में आया कि कुछ देर पहले जो हमने गंदा रेलवे ट्रैक दिखाया था वहां कुछ अभी सफाई शुरू हो गई है। तो क्या इलाज यही है कि रोज कैमरा लेके पहुंच जाएं और रोज टेलीकास्ट करें कि क्या हो रहा है हर रेलवे स्टेशन में? रोज तो नहीं हो सकता। 12 बजे बजट हिंदी में स्टार न्यूज पर जरूर देखिएगा। जल्द लौट रहे हैं हम।